पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का वर्तमान में क्या मिशन है, किस प्रकार से वो अध्यात्म को आगे लेके जाना चाहते हैं, किस प्रकार से वो भगत समाज को समझाना चाहते हैं। जब तक हम अपने गुरुदेव भगवान के मिशन को नहीं समझेंगे और उस मिशन में ज्ञान को आधार बना के हम उनके सहयोगी नहीं बनेंगे, तब तक पुण्यात्माओं हम एक सुयोग्य भगत नहीं बन सकते। हम कभी भी उस परमात्मा का रहम प्राप्त नहीं कर सकते। सन 1994 से संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा देने की शुरुआत की, सत्संग करने की शुरुआत की। 2014 में बरवाला कांड हुआ, वे हिसार जेल में हैं। लगभग 26-27 वर्ष हो गए संत रामपाल जी को आध्यात्मिक क्षेत्र में। उन्होंने एक से अधिक आश्रम कभी नहीं खोले, कभी भी। केवल एक ही आश्रम में उन्होंने सत्संग किया और जिस आश्रम में वे सत्संग किया करते थे उसी आश्रम में उन्होंने नाम दीक्षा सेंटर खोला। बाकी ना कोई दूसरा आश्रम, ना कोई दूसरा नामदान सेंटर। क्यों? क्या वे नहीं खोल सकते थे आज इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह जगह जगह ब्रांचें नहीं खोल सकते थे? देश विदेश में वो नहीं खोल सकते थे नाम दीक्षा के अंदर? एक से अधिक आश्रम वे नहीं खोल सकते थे क्या? उनके पास में पैसों की कमी थी, पावर की कमी थी, जमीन बेचने वालों की कमी थी, या उनमें मैनेजमेंट की कमी थी, या उनमें दिमाग की कमी थी? किस चीज की कमी थी जो वो परमात्मा 27 वर्षों में एक से अधिक आश्रम नहीं खोल सका? जबकि दूसरे संत सैकड़ों की संख्या में अपने आश्रम खोल के बैठे थे। उसका एक रीजन था, ये आध्यात्मिक मार्ग है और अध्यात्म मार्ग में परमात्मा अपने मुख से जो वचन निकाल देता है, परमात्मा स्वयं अपने वचन में रहता है, वो तोड़ता नहीं अपना वचन कभी भी। ये सतवादी परमात्मा है। सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। और साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव भगवान ने जो वचन एक बार अपने मुख मंडल से निकाल दिया, वो स्वयं उस वचन को नहीं तोड़ता। ये अंतर्यामी भगवान है, सर्वशक्तिमान भगवान है, अपने वचन को भूलता नहीं है। सन 2004 में एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि एक ही संत के, एक ही पंथ के और एक ही शहर में 25-25 आश्रम। ये संतों के काम नहीं होते। अगर हमारे अंदर भी ऐसे राग द्वेष भरे हैं तो समाज को हम क्या दिशा निर्देश देंगे? तो उन संतों को जिन्होंने भक्ति को धंधा बना रखा है, जगह जगह आश्रम खोल दिए, वहां से भगत समाज दान करते हैं, दान के पैसों से फिर वो जमीनें खरीदते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, किसी और चीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ये संतों के काम नहीं है कि एक ही शहर में और 25-25 आश्रम खोल दिए। फिर क्या कहा गुरुदेव ने कि संत वही है जो एक आश्रम खोले, केवल एक आश्रम, और वहीं से अपना ज्ञान प्रचार करे, उसी में प्यार प्रेम से रहे, ताकि बाकी समाज में भी एक अच्छा संदेश जाए कि संत हो तो ऐसे। और यदि हमारे अंदर ही राग द्वेष भरे पड़े हैं तो समाज को हम क्या दे सकते हैं? ये वचन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 2004 में कहे थे। अपने इस वचन के अनुसार संत रामपाल जी एक से अधिक आश्रम नहीं खोल सकते और खोलने की आवश्यकता भी नहीं है एक से ज्यादा आश्रम। वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले गुरुदेव भगवान का आप ये सत्संग सुनिए, जिसमें परमेश्वर उन नकली संतों को लताड़ते हुए कह रहे हैं कि एक ही शहर में एक ही पंथ के 25-25 आश्रम ये संतों के काम नहीं हैं। तो स्वयं आज वही संत रामपाल जी भगवान कैसे 11-11 आश्रम और 1000 से ऊपर ब्रांचें नाम दीक्षा केंद्र खोलने का आदेश देंगे? ये तो उनके वचन के खिलाफ हो गया। जिस सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पूरी दुनिया को एक ही आश्रम में बैठा के सत्संग सुनाए, अपना ज्ञान प्रचार किया, और आज उनके जेल जाने के बाद में 11-11 फर्जी आश्रम खुल जाते हैं, 1000 से ऊपर नाम दीक्षा केंद्र की दुकानें खुल जाती हैं। ये सीधे तौर पे धर्म को धंधा बनाया गया है। उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी पीठ पीछे उन्हीं के नाम का सहारा लेके काल ऐसे ही फंसाता है। तो सुनिए परमात्मा का ये सत्संग और उनका वचन कि केवल एक ही आश्रम होना चाहिए संत के पास में।
और उसी आश्रम में रह के ज्ञान प्रचार करे ताकि समाज में भी एक अच्छा संदेशा जाए। कबीर साहब कहते हैं राज्य तना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसे लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहें और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, अब आगे का वीडियो आपको समझाएगा कि वर्तमान में गुरुदेव भगवान के जेल में रहते सहते उनके परिवार के द्वारा, उनके भाई बंधुओं के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से जो देश विदेश में फर्जी नाम दीक्षा केंद्र खोल दिए गए हैं और 11 से अधिक जो फर्जी आश्रम खोल दिए गए हैं जिनमें आए दिन अकाल मौतें हो रही हैं, ये गुरुदेव भगवान का आदेश है या नहीं है? और क्यों गुरुदेव भगवान ने अपने भक्ति इतिहास में पिछले 28 वर्षों में क्यों कहीं कोई आश्रम नहीं खोला? परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस अध्यात्म की शुरुआत, भक्ति मार्ग की शुरुआत सन 1994 से छुडानी से की। सन 1994 में छुडानी से उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहला उन्होंने जो छोटा सा एक आश्रम बनाया था 100-200 गज जगह में, जहां से उन्होंने सत्संग करने शुरू किए थे, प्रारंभ किए थे। 1994 में छुडानी से उन्होंने शुरू किए। जब गुरुदेव भगवान ने वास्तविक सत्ज्ञान का, इस तत्व ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया और गुरुदेव भगवान की संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो छुडानी में पहले से जो गरीबदासीय पंथ के जो संत थे, महंत थे, वे सतगुरु रामपाल जी भगवान से ईर्ष्या करने लग गए, क्योंकि वे तो लोभी लालची हैं, उनको तो अध्यात्म की ABCD भी नहीं पता है। उन्होंने सोचा कि सारा का सारा दान धर्म और संगत ये तो संत रामपाल जी के पीछे लग जाएगी, हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो वे लोग संत रामपाल जी से ईर्ष्या रखने लग गए, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब साधु संतों का स्वभाव कुछ अलग होता है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। और परमात्मा कहते हैं कि हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार। तो परमेश्वर तो एक हरिजन की भी भूमिका कर रहे हैं और हरि तो स्वयं है ही। तो परमेश्वर ने क्या किया, 1994 के बाद फिर छुडानी से अपना जो रिश्ता था, जो कनेक्शन था, को डिस्कनेक्ट कर लिया। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 1994 के बाद छुडानी धाम से अपना नाता तोड़ लिया। छुडानी में उनका जो आश्रम था वो बंद हो गया। जब उनका छुडानी में आश्रम बंद हो गया, उसके बाद संत रामपाल जी ने फिर दूसरे आश्रम की शुरुआत की सन 1999 में करोथा में। यानी छुडानी आश्रम के रहते सहते संत रामपाल जी ने दूसरा आश्रम नहीं खोला करोथा में। जब छुडानी वाड़ा बंद हो गया
उसके बाद में संत रामपाल जी ने अपना नया आश्रम सन 1999 में करोथा में खोला। और हम सब जानते हैं सन 2006 में करोथा कांड हुआ। ये करोथा कांड क्यों हुआ, किसकी मनमानियों के कारण हुआ, ये भी आपको आने वाले समय में इसी वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखते रहना, आपकी आंखें खुलेंगी। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने 1999 में करोथा में आश्रम खोला। 2006 में करोथा कांड हुआ, सतलोक आश्रम करोथा बंद हो गया, सरकार के अंडर में आ गया। 21 महीने गुरुदेव भगवान जेल में रहे। जेल से आने के बाद गुरुदेव भगवान ने दौलतपुर बरवाला में नया आश्रम खोला। दौलतपुर बरवाला में गुरुदेव भगवान ने आश्रम खोला। कब खोला, जब ये करोथा आश्रम भी बंद हो गया। इस आश्रम के रहते सहते दूसरा आश्रम नहीं खोला, ये बंद हो गया। तब भगवान ने दौलतपुर में, जो कि बरवाला में ही है, 1 एकड़ जमीन में दौलतपुर में परमात्मा ने नया आश्रम खोला जेल से आने के बाद। और परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया, सत्संग करने शुरू किए। थोड़े समय में परमात्मा के ज्ञान के प्रभाव से लाखों की संख्या में संगत हो गई। दौलतपुर का आश्रम छोटा पड़ गया। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने 2010 में बरवाला से 5 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ रोड पे 16 एकड़ जमीन में बड़ा आश्रम खोला। और जब गुरुदेव भगवान 2010 में बरवाला के बड़े वाले आश्रम में सत्संग करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने दौलतपुरा से अपना नाता तोड़ लिया। बरवाला के बड़े आश्रम में गुरुदेव भगवान सत्संग करने शुरू कर दिए और छोटे वाले आश्रम को परमात्मा ने सत्संगों के लिए बंद कर दिया। कुछ गायें थी, वो गायें उस आश्रम में थी, गेहूं वगैरह थे भंडारे के लिए, अन्य छोटा मोटा सामान था, वो दौलतपुर वाले आश्रम में होता था। लेकिन सत्संग और नामदान केंद्र केवल गुरुजी ने वहीं पे किया जहां गुरुजी स्वयं रहते थे। कहने का मतलब है गुरुदेव भगवान ने एक आश्रम के रहते सहते सत्संग के लिए या नाम दीक्षा के लिए दूसरा कोई भी आश्रम नहीं खोला, क्योंकि परमात्मा का सत्संग ऑलरेडी आप जी सुन चुके हैं कि संत वही होगा जो केवल एक आश्रम खोल के अपना ज्ञान प्रचार करेगा। तो अपने वचन के तहत परमात्मा ने दूसरा कहीं भी कोई आश्रम नहीं खोला। तो वर्तमान में कैसे परमात्मा अपने वचन को तोड़ के और अपने परिवार को ये आदेश देंगे कि तुम जगह जगह आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह ब्रांचें खोल दो धार्मिक धंधे के लिए। उसके बाद परमेश्वर ने बताया एक सत्संग के माध्यम से कि यदि आप अपने गुरुदेव की मर्यादा तोड़ रहे हो, आप उनके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हो, और यदि आपके गुरुजी आश्रम में नहीं है, धाम में नहीं है, तो उस धाम में जाना आपका बिल्कुल यूजलेस, निरर्थक, कोई फायदा नहीं होगा आपको। गुरुदेव ने बताया कि जब पहले हम जाते थे छुडानी धाम में, तो हमको ये कहा करते थे कि भैया धाम पे आ जाओ, माथा यहाँ आके टेक लो, जो भी आपने चढ़ावा जो चढ़ाना है यहाँ आके आप दान पेटी में डाल जाओ, तुम्हारी मुक्ति कहीं नहीं जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा कि हम बड़े प्रसन्न होते थे कि ये रहा छुडानी धाम, हर महीने जाएंगे, भैया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में गुरुदेव ने बताया कि बाद में जाके हमारे को इन बातों का पता चला कि हम कहाँ माता किसी धोख लगा रहे थे इन आश्रमों में। वहां गरीबदास जी तो थे ही नहीं, और ना उनके ज्ञान के अनुसार वहां पे कोई वो कर्म हो रहे थे। तो मालिक ने बताया कि तो माता किसी धोख थी, माता किसी धोख। गुरुदेव बताया कि हम हैं सबद सबद हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। परमात्मा कहते हैं मेरा तो शब्द रूप है, और वो शब्द मैं स्वयं हूं, और उस शब्द के ऊपर चलकर अपना ध्यान लगाकर, शब्द क्या, गुरुदेव ने जो मंत्र दे दिया वो शब्द है। गुरुदेव ने हमें जो मर्यादा बता दी वो शब्द है, वही हमारा गुरु है। अगर इन चीजों का हम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, यदि हम गुरुदेव भगवान के शब्द की लाज रखेंगे, तो हमारे लिए वो हमारा वो गुरु ही है। तो मालिक ने बताया कि फिर हमने उन आश्रमों में जाना छोड़ दिया। फिर कि जब बंदी छोड़ हमारे घर पे है, हमारे साथ में है, तो वहां पे उनके धार्मिक
धंधे में सहयोग करने के लिए हम क्यों जाएं? वहां पे वो माता किसी धोख मारने हम क्यों जाएं? तो वर्तमान में ये सत्संग आप और हमारे लिए सहयोगी हैं। ये सत्संग परमात्मा ने जानवरों के लिए नहीं किए, हम भक्तों के लिए किए हैं कि आने वाले समय में ये काल भगवान तुम्हारे साथ भी ऐसे ड्रामेबाजी करेगा। और आज काल भगवान गुरुदेव के परिवार को आगे खड़ा करके अपने एजेंट के रूप में, और उसने भी ये माता की सी धोख लगवाना भगत समाज से शुरू कर दिया, जगह जगह अपने धार्मिक धंधे के लिए फर्जी आश्रम खोलकर। तो सुनिए गुरुदेव भगवान का ये सत्संग और विचार करो पुण्यात्माओं, आज भगत समाज परमात्मा के ज्ञान से हटके इन काल एजेंटों के पीछे लग के किस दिशा में जा रहा है। तो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्वभेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो फिर ये बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाते हैं। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ना खुद लीला करी 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इनमें से कितने कपड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी नो, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज के हैं तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना आन कहे दूसरे को, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें अभी। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे, जब तक हमें गुरु आदेश उपदेश नहीं था देने का बंदी छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग से वो यूं कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ा अपना यहाँ चढ़ा देवे, और मुक्ति कितने नहीं जानती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई तजमा शाम से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा, वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे, फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी? 4 बात लिख जाते कि छुड़ानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हम हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ा था। ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों का। वह तो फिर एक माता धोख होगी, कद्दे मारे उन्हें, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा जो आम मन भोरी जहां से पिंडाराओं से। तो वस्तु जो से देखो, हम धाम को प्रथम मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे, तो मथुरा एक बहुत ही पूजनीय और आदरणीय कृष्ण भक्तों के लिए रहेगी जब तक पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ानी धाम यानी जान से भी प्यारा रहेगा, क्योंकि उस रज रज पे, उसकी कण कण पे हमारे बंदी छोड़ के शरण टेके हुए से, उस धरती की धूड़ भी हमारा लग जावा है तो हम धन्य हो जाते हैं। लेकिन मुक्ति होगी नाम तय। महाराज कहते हैं भूमि भरोसा बूढ़ है और कल्पत है 2 दीन, भूमि का भरोसा ना रहियो। उसके बाद में आज जो भाई बहन साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतया रूबरू नहीं है, परिचित नहीं है, वो भाई बहन यही सोच रहे हैं कि भैया हम तो उस आश्रम में जाएंगे, उस आश्रम में चले जाएंगे, अब तो हमारे स्टेट में आश्रम खुल गया, धनाना में आश्रम खुल गया, हम तो वहाँ पे मत्था टेक के आ जाएंगे, जो भी 100, 200, 1000, 500 रुपये देने हम वहाँ पे दे के आ जाएंगे, जो भी पाठ करवाना है, ज्योति करवानी है, हम इन आश्रमों में करवा के आ जाएंगे, बस हमारा तो काम बन जाएगा। ये सत्संग गुरुदेव भगवान का आपकी आंखें खोलेगा। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, यदि ये दास बैठा है इस बरवाला आश्रम में और तुम यदि वो करोथा आश्रम में जाके माथा टेको, दंडवत करो जहां पे दास नहीं है, तो तुम्हें उस धाम में जाके माथा टेकने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्मा, वर्तमान में हमारे गुरुदेव भगवान तो बैठे हैं हिसार जेल में
और हम माथा टेक रहे हैं इन फर्जी आश्रमों में, तो गुरुदेव का ये सत्संग सुन लो और विचार करो कि आपको क्या मिलेगा इन फर्जी आश्रमों में जाके माथा टेकने से। ये सत्संग परमात्मा ने हमारी आंखें खोलने के लिए किए हैं कि आने वाले समय में तुम भक्ति मार्ग पे धोखा ना खा जाओ, तुम किसी के धार्मिक धंधे का हिस्सा ना बन जाओ। तो गुरुदेव कह रहे हैं दास तो बैठा है बरवाला आश्रम में, और यदि कोई उस क्रोथा आश्रम में जाके माथा टेके तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सुनिए परमात्मा का सत्संग। बाप जी को यहाँ बरवाला आश्रम में मिलता है मंत्रियों, तो आपके लिए तो ये है तीर्थ, ये बरवाला बड़ा वो तीर्थ है। लेकिन जैसे क्रोथा आश्रम में जिन्होंने मंत्र लिया था तो उनके लिए वो क्रोथा है वो अमरधाम, लेकिन उस अमरधाम के चाटे वो तो सरकार ने खोज लिया हमारे पे। ये वहाँ कोई माथा टेकन जा भोला भगत बता के क्या मिलेगा? दास तो बैठा है यहाँ पर, तो आपको इस दास के पास आना पड़ेगा और उस क्रोधाश्रम में कख नहीं। उसके बाद पुण्यात्माओं एक बहुत ही अनमोल सत्संग गुरुदेव भगवान का, जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति की भी आंखें खोल सकता है। परमेश्वर ने अपने एक सत्संग में कहा था कि ये जितने भी नकली संतों के आश्रम हैं, चाहे आसाराम जी हों, चाहे राम रहीम जी हों, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे ये निरंकारी हों, जितने भी आने वाले समय में ये जितने भी आश्रम हैं इन नकली संत महंतों के, ये हमारे ही काम आएंगे। ये वचन है गुरुदेव भगवान का कि पूरी दुनिया में केवल एक ही ज्ञान होगा, एक ही संत होगा, एक ही भक्ति होगी। और ये जितने भी नकली संत हैं ये 2-4 साल में अर्थात आने वाले समय में या तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे या फिर ये अपनी कोई राजनीतिक पार्टी बना लेंगे, क्योंकि जनता इनको जीने नहीं देगी। जब जनता इस वास्तविक सत्य ज्ञान से परिचित हो जाएगी कि नालायकों तुमने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, ये उल्टी सीधी साधना करवा के, उल्टे सीधे भक्ति मंत्र देके, तो जब जनता संत रामपाल जी के सत्संगों से परिचित हो जाएगी तत्व ज्ञान से, तो इन नकली संतों के पीछे लग जाएगी, इतने सवाल खड़े कर देगी, इनके पास जवाब नहीं होंगे। तो गुरुदेव ने भगवान ने कहा कि या तो ये विदेश भाग जाएंगे या फिर ये मुजदास की जो है ये शरण में आ जाएंगे या फिर ये कोई राजनीतिक पार्टी बना लेंगे अपना जो है वो धंधा बनाए रखने के लिए। और फिर उसके बाद परमात्मा ने हमारे को ये सत्संग सुनाया, अंधे भजनी की कथा। परमात्मा ने बताया एक अंधा एक भजनी था, वो भजन गाया करता था और गांव में आके बैठ जाता था, 5-10 आदमियों को बैठा लेता था और बोलता रहता था। अब गांव वाले उससे परेशान हो गए कि भाई ये जो है ये फसल की कटाई का काम है, अब कौन इसकी उकारे भरे यहाँ बैठा बैठा, ये तो बिल्कुल निठल्ला है, हमें तो काम करना है, अपना परिवार पालना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो गांव वालों ने मिल बैठ के एक स्कीम बनाई कि यार इस बाबा जी से तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा। तो गांव वालों ने क्या कहा कि महाराज यहाँ पे जगह पड़ गई थोड़ी और जनता आती है आपका सत्संग सुनने ज्यादा, बड़ा अमृत ज्ञान है आपका, आप एक काम करो, हमने गांव के बाहर एक बहुत बड़ा एक स्टेडियम बना दिया और वहां बैठ के आप सत्संग करो ताकि खूब सारी जनता आ जाए। वो बड़ा खुश हुआ कि भाई मेरे तो सत्संगों में बड़ी जान है, लोग बड़े जो है वो प्रभावित है मेरे से। बोला भाई चलो। तो गांव वाले दो चार गांव वाले उसको पकड़ के ले गए। वो तो अंधा था, वो थोड़ा ना कोई देख सकता था, और उसको गांव के बाहर जाके कहीं ऐसे कोई रास्ते के पास में कोई पेड़ के नीचे बैठा दिया। बोले महाराज बहुत बड़ा स्टेडियम है, बोले जनता इसमें तो आएगी भी नहीं। वो बड़ा खुश हुआ और वो बैठ के अपना भजन गाने लगा। अब गांव वालों ने 2-4-5 मिनट तो उसकी हाँ में हाँ की, वाह 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 महाराज क्या बात कही, बड़ा आनंद आ रहा है। और 5-10 मिनट के बाद में गांव वालों ने कहा कि महाराज जी देखो अब हमें आपकी वाणियों में, आपके भजनों में इतना आनंद आ रहा है कि हमारे तो मुंह से जुबान भी नहीं निकल रही, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो केवल कानों से सुन के आनंद लेंगे, आप बोलते रहो। उसने कहा भी ठीक है। तो महाराज जी भजन पे भजन, भजन पे भजन, कथाओं पे कथा, और वो गांव वाले 4-5 जो उसको लेके गए थे वहां छोड़ के अपने अपने काम में आ गए, खेतों में चले गए। अब आधी 1 घंटे बाद में उधर कोई रागिर, कोई रास्ते कोई चलता चलता व्यक्ति वो रास्ता भूल गया था। उसने सोचा कि मैं इससे रास्ता पूछूंगा। तो उसने कहा कि ओ भजनी, ओ महाराज जी, ओ भजन गाने वाले। बोले हाँ भाई। बोले मेरे को उस फलाने गांव में जाना है, उसका रास्ता कहाँ है। तो वो अंधा भजनी बोला रे नालायक रे मूर्ख आदमी,
ये पूरा देश मेरे सामने बैठा हुआ है, तेरे को मैं मिला रास्ता बताने वाला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहां तेरा फूफा बैठा है, कोई नहीं बैठा यहां पे। तब उसकी आंखें खुली, रे गांव वालों ने तो तेरे को मूर्ख बना दिया। और उसके बाद वो शर्मिंदा हो गया और उसके बाद दोबारा कभी उस गांव में नहीं गया, कहीं दूर चला गया। फिर गुरुदेव भगवान ने सत्संग के आखिर में बताया, इस सत्संग का ये निष्कर्ष बताया कि पुण्यात्माओं, आने वाले समय में इन तत्व ज्ञानहीन नकली संतों महंतों शंकराचार्यों के साथ में ऐसी बनेगी जो उस अंधे भजनी के साथ में बनी थी। इनको छोड़ छोड़ के जाने पड़ेंगे ये आश्रम, इनको देश छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो आश्रम जो इन्होंने जो बना रखे हैं, भगत समाज का जो पैसा इन्होंने लगवा रखा है, ये हमारे ही काम आएगा जब उन आश्रमों को बनवाने वाले भगत इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को वर्तमान में जिसने अपने धार्मिक धंधे के लिए हजारों की संख्या में नामदान केंद्र और 11-12 जो फर्जी आश्रम खोल डाले हैं, इनको अपने गुरुदेव भगवान के इन सत्संगों पे विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में जैसा संत रामपाल जी ने कहा है वैसा ही होगा। इनको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। और हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती, उसके वचन की कोई लाज नहीं होती है। घर में अगर डॉक्टर है ना, तो जो घर वाले होंगे ना, उसके इलाज के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। और बाहर अगर कोई जोड़ा छाप है ना, उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे। तो कहते हैं दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव का परिवार और ये चंद कोऑर्डिनेटर जो सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुदेव भगवान की रहते सहते उनके नीचे रह के सेवा किया करते थे। तो दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। पुण्यात्माओं, जागो, आंखें खोलो। ये वर्तमान में ये काल के एजेंट हैं सारे के सारे लोग जो ये फर्जी आश्रमों का निर्माण करवा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए। अरे ये भयंकर विनाशकारी समय है। परमात्मा ने अगर ये दुकानें खोलनी होती तो ये तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं करता। परमात्मा दुनिया भर के आश्रम खोल देता। गुरुदेव भगवान के मिशन को समझो। परमात्मा के लिए एक एक सेकंड बड़ी भारी है। और तुम्हारे को इस काल भगवान ने इस मैनेजमेंट के माध्यम से जो है तुम्हारे को इस मजदूरी में लगा दिया। और मजदूरी के बदले तुम्हें क्या मिल रही है? अकाल मौत। अरे मार्केट में कहीं मजदूरी करो तो 500 रुपए मिलेंगे, यहां तुम्हें अकाल मौत मिल रही है। तो सुनिए गुरुदेव भगवान का ये अनमोल सत्संग 2 मिनट का, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये नकली संतों के आश्रम हमारे ही काम आएंगे। अरे जब हमारे ही काम आएंगे तो थोड़ा इंतजार कर लो ना। आज ही कौन सा पूरी दुनिया तुम्हारे आश्रमों में जो है उल्टा पलटी हो रही है कि उन आश्रमों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। जब गुरुदेव भगवान 27 साल से 16 एकड़ की जमीन में पूरी दुनिया को बैठा के नाम दीक्षा दे रहे थे, सत्संग जो है वो सुना रहे थे, तो आज उनके जाने के बाद तो लोग उतना नाम दीक्षा भी नहीं ले रहे। तो तुम इतनी क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल
और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नहीं। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।